पतंजलि योगपीठ के परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के शिष्य परम विदुषी साध्वी देवादित्य जी का मंदसौर के गांधी सागर में 2 दिवसीय योग एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित 2 दिवसीय शिविर में राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुधा त्रिवेदी, जयश्री राठौर, महेश कुमावत, जिला युवा प्रभारी विनोद सेन द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। साध्वी देवादित्य द्वारा विभिन्न रोगों से निजात दिलाने के लिए आसान प्राणायाम एवं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के उपयोग के बारे में बताया। महिलाओं में मुख्य समस्याओं में कमर दर्द, शुगर, गठिया, कैंसर आदि असाधारण रोगों के निवारण हेतु आसनों के योग, प्राणायाम, आयुर्वेद को अपने दैनिक दिनचर्या में उपयोग का संकल्प दिलवाया। प्रतिदिन निःशुल्क योग कक्षाओं के माध्यम से गांधी सागर वासियों एवं समस्त क्षेत्र वासियों को नियमित योग करने का संकल्प लिया। इस दौरान साध्वी दीदी ने कहा कि पतंजलि योगपीठ ने योग व आयुर्वेद को शून्य से लेकर शिखर तक स्थापित कर घर घर तक, देश दुनिया के अंतिम व्यक्ति तक योग को पहुंचाया है। गांधी सागर में योग को लेके समस्त जानकारी दी गई, तो उसका संक्षिप्त में थोड़ा विवरण बताइए। योग से होने वाले लाभ क्या? अभी पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान सेवा समिति, ये 5 संगठन भारत के अंदर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में कार्य कर रहे हैं। उसी के अपने सोशल मीडिया प्रभारी हैं आदरणीय मनीष भ्राता जी, उनके माध्यम से यहाँ अपने गांधी सागर के अंदर एक 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया और साथ में दिन में हम लोगों ने एक सत्संग भी रखा गया, जिसके माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक लक्ष्य है संपूर्ण भारत को हम स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं, संस्कारवान बनाएं। उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यहाँ एक योग जागरण का अभियान के रूप में हम लोगों ने 2 दिन का शिविर यहाँ पर किया। और मुख्य रूप से जो एक सामाजिक रूप में हमें सामान्य रूप से देखने को मिलता है कि बहनों में, भाइयों में बहुत रूप में कमर दर्द, ये डायबिटीज़ और ये थायराइड इत्यादि की ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं और नींद ना आना, इन सब चीज़ों को मुख्य रूप से फोकस में रख करके ब्लड प्रेशर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, इनको फोकस में रख करके ये शिविर का ऑर्गेनाइज हम लोगों ने करते हुए उसमें ये जानकारियाँ देने का प्रयास किया और लोगों से एक संकल्प दिलाया कि वे लोग योग नियमित रूप से करें। गांधी सागर आप दूसरी बार आए हैं, यहाँ के लोगों का किस तरह का प्रतिसाद आपको देखने को मिला? देखिए, गांधी सागर जितना प्राकृतिक रूप से सुंदर है, उतना ही यहाँ पर जो गांधी सागर के वासी हैं उनके अंदर एक अत्यंत प्रेम भाव है, श्रद्धा भाव है। और जो एक पहले भी मैं आई थी और इस बार भी मैं आई हूँ, पहले करीबन 5.5 वर्षों के गैप के बाद आना हुआ, तो दोनों ही कालों में मुझे वह एक श्रद्धा भाव, एक प्रेम भाव, एक अपनत्व, एक ये अपने आप में बड़ी स्वाभाविक रूप में सबके अंदर देखने को मिला। जो सज्जनता है यहाँ, वो एक बहुत ही सुंदर रूप में निश्चित रूप से प्रकृति का, परमात्मा का प्रसाद है, कृपा है यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर। पतंजलि योगपीठ की का ये कहा जाए कि आने वाले समय का जो एक लक्ष्य निर्धारण या जो आपने अगर स्वयं का कोई लक्ष्य निर्धारण किया हो तो वो आप बता सकते हैं? देखिए, पतंजलि योगपीठ के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है योग, आयुर्वेद, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी को, स्वावलंबन को प्रेरित किया जाए। और यही हमारा उद्देश्य है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते भी हैं कि इस बार हमने 75वां वर्ष अपना आज़ादी का बनाया है। अगले जब हम 100 वर्षों को पूरा करेंगे, तो 100 वर्षों को पूरा करते हुए हमारा ये उद्देश्य है कि भारत पुनः विश्व गुरु की उपाधि को प्राप्त करते हुए एक सबसे इसमें निष्ठावान भाई बहन शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। शिविर में सुधीर वक्ता, केसी भट्ट, मनोहर, रामपाल सिसोदिया, ईश्वर धाकर, विशाल शर्मा, कोमल चंद, नामदेव, नवीन नकला, निर्मला पुरी, मुकेश वशिष्ठ आदि सदस्यों द्वारा शिविर में सहयोग प्रदान किया गया। शिविर के अंत में संपूर्ण कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति आभार एवं धन्यवाद योग शिक्षक एवं लोकप्रिय सरपंच मनीष परिहार ने व्यक्त करते हुए कहा कि योग हमारे जीवन का निरोग रहने का आधार है, इसलिए दैनिक जीवन से प्रातः काल कुछ समय निकालकर सामूहिक योग प्राणायाम अवश्य करें। नव भास्कर न्यूज के लिए मंदसौर जिले से शशांक व्यास की रिपोर्ट।